हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये हमारी क्लास नंबर 39 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और इससे पहले आ चुकी सभी क्लास को चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए गए हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, एसएससी ने सीएचएसएल टायर फर्स्ट की जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 अगस्त से 27 अगस्त जारी की गई है। तो आपका जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में होगा। और देखिए, आपका टायर फर्स्ट एग्ज़ाम कंप्लीट होने के तुरंत बाद टायर टू एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। तो आप टायर टू की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको टायर टू डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कराई जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था। तो देखिए, कारगिल का युद्ध ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आप ध्यान रखें, डेट 1999 में लड़ा गया था। और जो युद्ध ऑपरेशन था उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। तो आप ये ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि आईएफएससी का विस्तारित रूप क्या है। आईएफएससी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आईएफएससी की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आप फुल फॉर्म ध्यान रखें। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि थार मरुस्थल कहाँ है। तो थार मरुस्थल ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यहाँ पर वाशिंगटन डीसी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको जो प्रश्न कराए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहें। चलिए आप प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। तो देखिए, हड़प्पा की खुदाई ये 1921 ईस्वी में हुई थी और ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये, तो आप जरूर ध्यान रखें। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 लिया गया है। करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा कर दी है। तो देखिए, अमेरिका ने WHO संगठन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा कर दी है। अमेरिका अब WHO का सदस्य नहीं रहा है। तो देखिए, करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। करंट अफेयर से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर सारनाथ आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान रखें, ये असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न नंबर 10, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी में और एनटीपीसी में अधिकतर पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो देखिए, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो 5 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं, इनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो आप ध्यान रखें। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है।
देखिए रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, तो यहाँ पर रोम सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 12 लिया गया है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से पूछा गया है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया था और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो देखिए डीएनए की खोज ये वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ये वाटसन एवं क्रिक आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि तारे किस कारण से टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो देखिए तारे प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश अपवर्तन आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक होता है। देखिए वायुदाब मापी में पारे का अचानक गिरना ये आंधी या तूफान आने का सूचक होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए आपको क्लास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर कर दें। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि बडाग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए बडाग जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, यहाँ पर तमिलनाडु सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है यहाँ पर कि कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे। तो देखिए कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब थे, तो यहाँ पर नाना साहब सही आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 लिया गया है, इसमें पूछा गया है कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां स्थान है, यहाँ पर ध्यान रखें 34, ये आपका सही आंसर है यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो देखिए आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए बुक से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप महत्वपूर्ण बुक्स और उनसे संबंधित प्रश्न जरूर ध्यान रखें। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, तो यहाँ पर धर्मपाल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 में यहाँ पर पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सही आंसर है। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है, तो आप फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, CaCO3 ये फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ये 1953 ईस्वी में हुई थी, तो यहाँ पर 1953 आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 25 देखेंगे जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है, तो आप ध्यान रखेंगे ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। चलिए अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्विज के क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रश्न नंबर 2 में जो पूछा गया है कि पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, इसके भी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको इसका भी सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और साथ ही यह क्लास आपको कैसे लगी यह भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर कर दें। देखिए आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर करें, आपको टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी भी इसी चैनल पर कराई जाएगी,
तो आप चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।